पंजाब पुलिस ने सोमवार को भगौड़े अमृतपाल सिंह के साथी पपलप्रीत सिंह को होशियारपुर से गिरफ्तार किया। पपलप्रीत सिंह ने ही अमृतपाल सिंह की पंजाब से भागने में मदद की थी। पपलप्रीत सिंह की गिरफ्तारी पर पंजाब के आईजी सुखचैन गिल ने कहा कि पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पपलप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर एनएसए लगाया गया है। पाल सिंह दा ਉਹਨੂੰ पंजाब पुलिस ने और खास करके अमृतसर रूरल पुलिस ने कत्थू नंगल के एरिए तो गिरफ्तार किया है। ये काफ़ी देर तो बहुत सारे वाइटल क्लू सीगे जिन्हों के उत्ते काम हो रहा सीगा और बहुत शलाघा का काम किया अमृतसर रूरल पुलिस ने मानयोग DGP साहब दी हदायतों ते और उन्होंने गाइडेंस के हेठ पपलप्रीत सिंह नूं डिटेन किया गया। NSA दे विच गिरफ्तारी जिहड़ी पेगी NSA के तहत वो गिरफ्तारी पेगी। इस तो इलावा ये 6 होर केसिस दे विच वांटेड आ और फरदर ये जो भी डिवेलपमेंट होर होएगी वो बारे दे विच तुहानूं टाइम टू टाइम जिहड़ी है जानकारी दी जाएगी। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारी से जुट गई हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं ने बैठक की। इस बैठक में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभारी मंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी दी जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में तय किया गया कि पदाधिकारियों को, मंत्री को या कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। उस जिले में हार जीत की सहरा भी किसके सर सजा जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। प्रत्याशियों के चयन की एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी जो तय करेगी कि निकाय चुनाव के लिए किसे मैदान में उतारा जाए। जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मिली है वह काम आगे करें और केंद्र सरकार की योजनाओं कार्यकर्ताओं के बीच कहीं कैंडिडेट हो, सभी से बातचीत कर सामंजस्यपूर्ण स्थिति में टिकट। मायावती ने कहा सर कि बैलेट से ही ये वाला चुनाव हो, तो करवाइए ना, बैलेट से चुनाव तो होगा ही, वो तो है ही है ना। है संगठनात्मक मीटिंग थी, सभी अपने अपने जनपद प्रभार वाले जनपद में जाकर के चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से आज मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार पर आचार संहिता की आरोप लगाते हुए आयोग से तत्काल इस बारे में कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आयोग से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग के आभारी हैं। आयोग ने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, सकारात्मक प्रतिक्रिया की वजह से हमारा मनोबल बहुत बड़ा है। इसके साथ ही सचिन पायलट के मुद्दे पर सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि सचिन पायलट को पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए। साथ ही कर्नाटक अमूल विवाद पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि प्रदेश में दूध की कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट में अच्छे गुणवत्ता भी मौजूद है। सकारात्मक थी और हमने ये कहा कि जो पंजाब में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता है, वो होनी चाहिए, जिस पर उन्होंने हमको संतुष्ट किया और कहा कि हमने पूरे वो सारे कदम उठाए हैं जिससे कि किसी को जो अवैध रूप से किसी को कोई उसमें एडवांटेज नहीं मिलेगा। कर्नाटक के विषय बहुत सारे थे। कर्नाटक का एक विषय था टेंडर्स का, जो चुनाव शुरू होने से पहले कुछ समय पहले दिए गए और जिसका प्रभाव इलेक्शन दौरान रहेगा। उस पर उन्होंने संतुष्ट किया हमको, ये कहकर कि अगर ऐसा हुआ है और हम जानते हैं कि कार्रवाई सिर्फ जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का समय होता है उस तभी हम कर सकते हैं, लेकिन जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के समय से पहले टेंडर्स दिए गए हैं जिनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर भी प्रभाव होगा, उस पर भी हम हस्तक्षेप कर सकते हैं और अगर उनको सस्पेंड करना या रोकने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम कर सकते हैं। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ऑलरेडी है, उसका पूरे कर्नाटका में वो फैला हुआ है। वो स्टेट लेवल का कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसमें बहुत सारे हमारे किसान भाई उसमें दूध डेयरी में अपना दूध जमा करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनका उसमें हिस्सा है और वहाँ पे बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। अब वहाँ पे ये मानना है कि जब इतनी बड़ी डेयरी ऑलरेडी है और वहाँ पे ऐसा नहीं कि दूध की कमी हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और एक कॉम्पिटिटर को गुजरात से ला के या किसी और स्टेट से ला के वहाँ पे कंपटीशन करवाना,
वो उनको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। हम उस तरह से ये मना नहीं कर रहे हैं कि दूसरे तरीके से दूसरे राज्य का, ये बेसिक जो है ये होम इंडस्ट्री टाइप का है, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप का है, ये जो है फार्मर से रिलेटेड है। अब उनको भी जो है आप वहाँ पे लेके आके कंपटीशन खड़ा करके उनका भी जो इनकम है, जो आदाय उनका जो चल रहा है, उसमें भी आप कम करने जाएंगे। इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट ऑफ पटना ने आज अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बोर्ड ऑफ गवर्नर ISM के चेयरमैन समरेंद्र सिंह, सह चेयरमैन निभा सिंह समेत कई अन्य गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान दिग्गजों ने कार्यक्रम में मौजूद छात्र और छात्राओं को बधाई दी और कहा कि संस्थान हर दिन शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रही है। इन 13 वर्षों में कई नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। यहाँ शिक्षा पाकर निकले छात्रों ने कई नए मुकाम भी हासिल किए हैं। इसके साथ ही छात्र और छात्राओं को संबोधित कर रहे संस्थान से जुड़े दिग्गजों ने कहा कि संस्था का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदान करना है और संस्थान हर रोज नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की गुत्थी हत्या और आत्महत्या के बीच झूल रही है। एक तरफ पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा दुबे की मां ने इसे हत्या करार दिया है, जिसको लेकर मामला अब गरमाया गया है। हालांकि पुलिस ने इसे मामले में गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी संजय सिंह की गिरफ्तारी अभी भी नहीं हो सकी है। कोर्ट में एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां ने IPC की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज कराने की गुहार लगाई है। साथ ही इस मामले की जांच CBI से कराने की भी मांग की है। वहीं पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने फैसले का रिजर्व रख लिया है। मुझे 25 मेरे संडे के दिन मुझे खबर आई कि मेरी लड़की का ध्यान सारनाथ यहाँ हुआ है। 1 मिनट माता जी बोल लीजिए। आई फिर अभी यही समर सिंह और संजय सिंह धमकी दिया था। संजय सिंह ने मेरी लड़की को जान से मारने की 21 मार्च को। 22 मार्च को मेरी लड़की बनारस आती है, 24 मार्च की रात को मेरी लड़की को मार डालता है। यही है मेरी लड़की को। मेरी लड़की जो बोलते हैं उसने फांसी, मेरी लड़की खुदकुशी नहीं कर सकती, मेरी लड़की को मारा गया है। इसमें होटल मैनेजर पहले से आरोपी को रूम में बैठा के रखा था। बोला दारू पी के आई थी। किधर से मेरी लड़की लड़खड़ाते हुए आई है। देखिए, 2 प्रार्थना पत्र हमारे पेंडिंग थे। विवेचक के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है और कमिश्नर साहब ने जो एक प्रेस नोट जारी करके इसको 306 बताया था, उस पर हम लोग प्रारंभ से ही अपोज कर रहे थे। उसके बाबत हम लोगों ने उस पर भी एक प्रार्थना पत्र दिया था कि अभी विवेचना पूरी नहीं हुई, पिछला रिपोर्ट आई नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी क्लियर नहीं हुई और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई नहीं। तो इन सारी रिपोर्ट्स के आए बिना, मोबाइल डिटेल्स खुल नहीं पाई अभी तक, तो इन रिपोर्ट्स के आए बिना किस प्रकार से पुलिस के द्वारा यह डिक्लेयर कर दिया गया कि वह 306 है। तो इस विषय की आपत्ति करके हम लोगों ने कोर्ट में पहले प्रार्थना पत्र दिया था। अपोजिट पार्टी ने, जो समर सिंह के वकीलों ने हमारे प्रार्थना पत्र का विरोध किया, लेकिन सरकारी वकील ने हमारे प्रार्थना पत्र का समर्थन किया और माननीय न्यायालय ने भी हमारे प्रार्थना पत्र को गंभीरता से सुना। अभी तक तो जो चीज़ें हैं, जो सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं अनुराधा सिंह के मामले में जो है वो संदिग्ध हैं। ये सीधी सी बात है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और रही बात, मेरे लिए आकांक्षा भी कलाकार हैं और हमारे लिए समर सिंह भी कलाकार हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि जांच की दिशा सही तरीके से हो और जिस तरीके से सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड हैं, कहीं कोई चीज़ जो है ऐसी नहीं है जो साक्ष्य, ऐसा ना हो। निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और जैसा कि पूरा परिवार जो है, पीड़ित परिवार CBI की जाँच की मांग कर रहा है, तो मैं भी चाहती हूँ कि CBI की जाँच निष्पक्ष जाँच हो ताकि कसूरवार को सज़ा मिलनी चाहिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस ने ईरानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये ईरानी नागरिक विदेश से इलाज कराने के लिए भारत आने वाले नागरिकों को पुलिस का रौब दिखाते हुए ठगता था। ACP क्राइम प्रतीपाल सिंह की माने तो दिल्ली पुलिस ने ईरान के रहने वाले 3 लोगों को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद पता चला कि गिरोह के कुछ लोग गुरुग्राम में ही एक्टिव हैं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस के साथ जानकारी साझा की। गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ईरानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उसके पास से $5000 और पासपोर्ट भी जब्त किए हैं। तो एक यमन के नागरिक जो यहाँ पे अपने इलाज के लिए आए हुए थे,
और वो जो ही हॉस्पिटल से बाहर जब जा रहे थे तो उनको 3 लोगों ने रोका और उनकी ये कह के कि हम पुलिस ऑफिसर हैं और आपकी तलाशी लेनी है, हमें डाउट है कि आपके पास ड्रग्स हो सकती हैं। और इसके उसमें झांसे में उनको ले करके और उनसे उनका जो बैग था वो लेके उसकी तलाशी के बहाने से उसमें जो $4300 थे वो उन्होंने छीन लिए और वो अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गए। हमने उनको अपने इस मुकदमे में गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत रिमांड लेके और उनसे लंबी पूछताछ की गई। इसमें पूछताछ के दौरान पता चला है कि ये लगातार इस तरह की एनसीआर में वारदात करते रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।